स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कंप्यूटर के अंदर हम देखेंगे। ये जो नंबर सिस्टम कंप्यूटर सब्जेक्ट में टॉपिक कहाँ आता है, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर या जिसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, तो उस सब्जेक्ट में नंबर सिस्टम का टॉपिक आता है। और वैसे ये जो फिज़िक्स या मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो उन्होंने भी नंबर सिस्टम उस मैथ या फिज़िक्स में भी सुना हुआ है। तो ये कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का क्या रोल है, किस प्रकार के नंबर सिस्टम के टाइप्स होते हैं और नंबर सिस्टम में क्या कन्वर्जन्स होते हैं, तो यहाँ हम उस कन्वर्जन को, नंबर सिस्टम के टाइप को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक को। नाम है नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल रियल लाइफ के भी लूँगा, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड भी चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी और जैसे ही वो 2-3 क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस में हो जाएंगी तब आपको समझ आ जाएगा कि प्रीवियस वीडियो में जो चीज़ हमें थोड़ी याद करने में मुश्किल हो रही थी या उसको बार बार मैं याद करने के लिए कह रहा था, तो आगे वो आपको किस तरह से हेल्पफुल रहेंगी। तो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर क्या होते हैं कि वो डिजिट्स कहलाते हैं जो कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, कैलकुलेशन से संबंधित काम करने के लिए तो नंबर सिस्टम का यूज़ होता है, यानी कि नंबर्स का यूज़ होता है। रियल लाइफ में अगर अब पहले रियल लाइफ की बात कर लेते हैं तो हम ह्यूमन बींग्स रियल लाइफ में अगर नंबर की बात करें तो हमारे लिए नंबर क्या है, नंबर जिसे डिजिट भी कहा जाता है, जो किस पर्पस के लिए, कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं रियल लाइफ में। हमारे लिए रियल लाइफ में नंबर क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ इस तरह से हमारे लिए जो हमें रियल लाइफ में नंबर सिखाए गए 0 to 9 तक डिजिट्स नंबर हम सबको सिखाए गए कि ये नंबर होते हैं। फिर जब ये नंबर सिखा दिए गए तो हमें नंबर्स के कॉम्बिनेशन बताए गए। नंबर के क्या बताए गए, कॉम्बिनेशन बताए गए। कॉम्बिनेशन किस तरह से, जैसे इनमें से जब आपने 0 to 9 सीख लिया तब हमें बताया गया 1 4, 1 का और 4 का कॉम्बिनेशन 14 कहलाता है। 2 8, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन 28 कहलाता है। 1 6 का कॉम्बिनेशन 16 कहलाता है। जब ये चीज़ सिखा दी गई फिर हमें सिखाया गया 1 0 4, तो 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, 104। तो ये 100 की वैल्यू के लिए, 10 की वैल्यू के लिए और ये सिंगल डिजिट के लिए, ये टेंस के लिए सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर 100 के लिए और सिंगल डिजिट के लिए आता है। ऐसे आगे चल के हमें और बड़ी वैल्यू सिखाई गई तो इस तरह से 4 डिजिट वैल्यू को बताया गया। तो ये फर्स्ट डिजिट के लिए, 10 के लिए, 100 के लिए और फोर्थ जो डिजिट होगा ये 1000 के लिए रिप्रेजेंट। ऐसी बातें हमें सिखाई गई, ऐसी बातें हमें समझाई गई, तब हम नंबर्स के बारे में जानना शुरू करने लगे और फिर आगे कैलकुलेशनें, जो इतनी भी कैलकुलेशंस होती थी वो करनी हम सीख गए। उसी प्रकार से आज हम नंबर सिस्टम किस में सीख रहे हैं, ये किस में सीखने जा रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है नंबर सिस्टम। तो उसके लिए यहाँ हम बात करते हैं ये जो नंबर सिस्टम है ये बेसिकली किस पर्पस के लिए, कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जा रहा है आज के टॉपिक में। तो आज के टॉपिक के अंदर जो नंबर लिए जा रहे हैं किसके बिहाफ के लिए, कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर ह्यूमन बींग्स की तरह तो काम नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, मशीन। और मशीन क्या हो सकती है, वो या तो ऑन हो सकती है या क्या हो सकती है, ऑफ हो सकती है। मशीन दो ही स्टेज पर काम करती है, या तो ऑन या ऑफ, या उसके दो ही स्टेटस होते हैं जिसे ऑन या ऑफ कहा जाता है। उस ऑन या ऑफ को
रिप्रेजेंट किस नंबर से किया जाएगा, उन ऑन या ऑफ को रिप्रेजेंट दो नंबर से किया जाएगा। एक नंबर है 1 और दूसरा क्या है 0। दो ही नंबर के द्वारा मशीन के ऑन या ऑफ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मशीन का जो नंबर है वो दो ही हैं, 0 और 1, और ह्यूमन बींग्स हमारे लिए जो नंबर्स हैं वो 0 to 9 है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया इन 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से 10, 11, 12, 20, 40 या 100 या 1000 या उससे अबव की वैल्यू की रेंज क्रिएट की जा सकती थी उनके कॉम्बिनेशन से। ये चीज़ याद रखना, इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से वैल्यू जो है बढ़ाई जाती थी। हमें सिखाया गया 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, 4 डिजिट के कॉम्बिनेशन से क्या होता है। तो हम बड़ी वैल्यू बनाना या उनके आधार पर सैकड़ों, हजारों, लाखों संख्याओं को जानना, सीखना, समझना, कैलकुलेशन करना सीख गए। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो नंबर सिस्टम है वो दो ही वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, वो ऑफ हो सकती है या ऑन हो सकती है। तो दोनों स्टेटस को, स्टेज को 0 या 1 से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सैकड़ों नंबर बनाए जाएंगे। इन दोनों नंबर के कॉम्बिनेशन से सैकड़ों या कई नंबर बनाए जाएंगे जो आगे कैलकुलेशन या आगे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए काम आएंगे। वो कैसे बनाए जाएंगे वो धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो ये दो चीज़ें आपने ध्यान से सुनी हैं, समझी हैं। यहाँ कंप्यूटर का जो नंबर्स होंगे वो दो ही होंगे। अब दो नंबर हैं ये वाले, कितने हैं टोटल, 0 और 1, दो ही डिजिट हैं। तो दो डिजिट जो है उन दो को टू को जो नाम दिया जाता है वो कई बार हम बाइनरी नाम से सुनते हैं। तो यहाँ नंबर सिस्टम के अंदर जो ये नंबर सिस्टम है, नंबर का टाइप है, ये जो नंबर का टाइप है ये फर्स्ट टाइप कहलाता है। ये फर्स्ट टाइप बाइनरी, ये क्या कहलाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। और दूसरा हमने यहाँ इसी बोर्ड पर लिखा हुआ है ये वाला, जो रियल लाइफ में आप सबने या मैंने जाना है, जिसमें टोटल डिजिट कितने हैं, 10 डिजिट्स हैं टोटल, 0 to 9। ये जो नंबर सिस्टम है ये यहाँ इस नंबर सिस्टम में क्या कहलाता है, डेसिमल कहलाता है। ये नंबर सिस्टम क्या कहलाता है, डेसिमल कहलाता है। बाइनरी के जो डिजिट्स हैं वो 0 और 1 है। डेसिमल के जो डिजिट हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये दो हो गए ऊपर के डायग्राम से। ओके, फिर उसके बाद दो और प्रकार के नंबर सिस्टम के टाइप हमारे यहाँ पर आते हैं। पहले बाइनरी में 2 डिजिट, डेसिमल में कितने डिजिट हैं, 10, और इन दोनों के बीच में एक नंबर सिस्टम होता है जो क्या कहलाता है, ऑक्टल। मैं बाद में बताऊंगा इसमें जो रेंज है, यहाँ रेंज कितनी है, 8 की होती है। ये 8 ही क्यों है, वो आगे चलते रहेंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ 8 क्यों है, 2 के बाद 8 क्यों आया। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है बाइनरी डेसिमल के बीच में कौन सा आता है, ऑक्टल। ऑक्टल के अंदर टोटल डिजिट कितने होते हैं, 8। रेंज कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ ऑक्टल के अंदर टोटल 8 डिजिट होंगे। रेंज 9 नहीं है, 7 है। टोटल 8 डिजिट हैं। ऑक्टल के अंदर कितने,
रेंज 0 to 7 तक है। फोर्थ टाइप आता है जिसका नाम है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के अंदर जो हमारे रेंज है, टोटल डिजिट कितने हैं, 16 है। हेक्साडेसिमल में टोटल डिजिट कितने हैं, 16। रेंज 0 to 15 होती है, लेकिन 0 to 15 रेंज होती है, लेकिन उस 0 के बाद 9 के बाद 10 को A से, 11 को B से, 12 को C से, और 13 को D से, 14 को E से, 15 को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ हेक्साडेसिमल की रेंज जो है 16 डिजिट टोटल 16 है, रेंज 0 से 15 है, लेकिन उस 15 को 15 से नहीं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से। 9 के बाद A B C D E F जो है 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। तो ये मैं हटा रहा हूँ नीचे वाले 10 और 15। तो हमारे लिए A 10 है, B 11 है, C 12 है, D 13 है, E 14 है, और F क्या है, 15। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, नंबर सिस्टम जो है कंप्यूटर के अंदर 4 टाइप से हैं। बाइनरी जिसमें 2 होते हैं डिजिट्स, ऑक्टल जिसमें कितने डिजिट हैं, 8, डेसिमल में कितने डिजिट हैं, 10, हेक्साडेसिमल में कितने हैं, 16। बाइनरी की जो रेंज है 0 और 1 की है, ऑक्टल की रेंज 0 to 7, 0 to 7 टोटल 8, डेसिमल की 0 to 9, और हेक्साडेसिमल 0 to 15, 15 में F से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ जो नंबर सिस्टम बाइनरी है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस वैल्यू होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस वैल्यू है वो 2, और ऑक्टल की बेस वैल्यू 8, डेसिमल की बेस वैल्यू 10, और हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू 16 होती है। ये भी नोट कर लें। आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लें, फिर मैं आपको आगे करवाऊं। तो इसी को आगे ले चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट आता है बाइनरी, सेकंड ऑक्टल, थर्ड डेसिमल, फोर्थ हेक्साडेसिमल। ये 9 तक सेम है। 10 के लिए A, 11 के लिए B, C, D, E, और ये लास्ट 15 के लिए हमारे पास क्या आया, F आया। ठीक है।
तो यहाँ उन्हीं नंबर को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं, आप सुने ध्यान से। बाइनरी में 2 थे, ऑक्टल में 8, डेसिमल में 10 और ये हेक्सा में 16 डिजिट है। ये नंबर 16 क्यों लिए गए, 8 क्यों लिए गए या 2 क्यों हैं, ये मैं आपको धीरे धीरे बताता चला जाऊंगा। आपको उसको अभी समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा डीपली ना लेके थोड़ा रफली करवाऊंगा। लेकिन उस चीज़ को करवाने से पहले जो आपको चीज़ अकॉर्डिंग टू पेपर या कह लो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या बुक के अकॉर्डिंगली वो समझानी जरूरी है कि हमारे पास नंबर सिस्टम में 4 टाइप आते हैं। फर्स्ट क्या है, बाइनरी, सेकंड ऑक्टल, थर्ड डेसिमल, फोर्थ हेक्साडेसिमल। बाइनरी में 2 डिजिट हैं, इसलिए हम बाइनरी को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो उन नंबर्स की, बाइनरी वाले के नंबर की बेस वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसी तरह से ऑक्टल नंबर हैं, जब भी ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उन नंबर की पहचान उसकी बेस वैल्यू से होगी, तो ऑक्टल नंबर की बेस वैल्यू 8 होगी। इसी तरह से डेसिमल नंबर की बेस वैल्यू 10 होगी, 10 होगी, और हेक्सा डेसिमल की बेस वैल्यू 16 होगी। कैसे लिखा जाएगा, अगर आपके सामने 101 लिखा है तो ये 101 किस नंबर सिस्टम में से है, वो बाइनरी में है, वो ऑक्टल में है, वो डेसिमल में है या हेक्सा में है। क्योंकि 101 तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, सब में आ रहा है। तो यहाँ पर इस नंबर की पहचान, अगर यहाँ बेस वैल्यू 2 है, इट मीन ये 101 ये बाइनरी है। अगर इसकी बेस वैल्यू यहाँ 10 दी गई है तो इट मीन ये नंबर सिस्टम किसका है, डेसिमल का है। उसी प्रकार अगर ये वाली वैल्यू हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 191, तो ये नंबर की पहचान आप कैसे करोगे, इसमें 2 डिजिट तो खत्म ही हो गए। 191 है ना, तो 9 की रेंज देखो, यहाँ बाइनरी में 9 आता है, नहीं आता। आप ऑक्टल में देखें 9 आता है, नहीं आता। 9 डेसिमल में आता है या हेक्साडेसिमल में ही आता है। तो ये जो नंबर है ये बाइनरी और ऑक्टल तो नहीं हो सकता, लेकिन ये डेसिमल है कि हेक्साडेसिमल है, ये किससे रिप्रेजेंट होगा, इस नंबर की बेस वैल्यू से ही रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ जो मैं 8, 10 या 2 या 16, 16 लिख रहा हूँ, ये बताता है वो नंबर किस नंबर सिस्टम से बिलोंग कर रहा है, वो किस टाइप से है। तो ये 16 लिखा हुआ है, इट मीन ये 191 हेक्साडेसिमल की फॉर्म में दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह से कोई भी नंबर लिखा होगा, उस नंबर की यहाँ बेस वैल्यू साथ में मेंशन होगी, जो रिप्रेजेंट करेगी उसका कौन सा टाइप है, वो आगे चल के हम देखेंगे। पहली बात तो यही है। दूसरी बात कि जब हम आगे नंबर सिस्टम का टॉपिक अगर थ्योरेटिकल बात करें, तो थ्योरेटिकल में हमने नंबर सिस्टम की डेफिनेशन, नंबर सिस्टम के टाइप, हर नंबर सिस्टम की रेंज, हर नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू, हर नंबर सिस्टम के टोटल डिजिट्स कितने हैं वो याद रखने हैं, जो अभी हमने करके देख लिए हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल हमने अभी देखे थे, वो हमें पता होने चाहिए, वो भी हमने देखे हैं। अगला जो थ्योरेटिकल अगर टॉपिक देखें तो वो हमारे पास आता है कि एक नंबर सिस्टम के वैल्यू को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, उसे कन्वर्जन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। वो कन्वर्जन किसमें, बाइनरी नंबर्स को हम किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी को हम ऑक्टल में, बाइनरी को हम डेसिमल में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, या हम डेसिमल जो वैल्यू है उस वैल्यू को, अगला टॉपिक आएगा कन्वर्जन, कि भाई हमें डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, हमें डेसिमल वैल्यू को ऑक्टल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है,
हमें डेसिमल वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो कहने का मतलब किसी भी एक टाइप को अदर टाइप में कन्वर्ट करना इसका मेन टॉपिक आएगा। नेक्स्ट हम इसे को करेंगे, लेकिन उस टॉपिक को करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी, कुछ टिप्स देना चाहता हूं जिसके बिहाफ पर आप किसी एक नंबर टाइप को किसी दूसरे नंबर के टाइप में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन करना एक सिंपल और इजी और फास्टली मेथड से वो कर सकोगे। लेकिन वो कब कर पाओगे? जब इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जब आप वो ध्यान रखोगे। तो कन्वर्जन टॉपिक जो थ्योरेटिकल मैटर के बिहाफ पर जस्ट इसके बाद है, मैं उसको डायरेक्ट ना शुरू करवा के कुछ बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसको समझना, आपके लिए वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल होंगी, तो आपने उनको समझने के लिए समझना है, धीरे धीरे समझ के फिर वो जब नंबर सिस्टम पर हम जाएंगे तो वो इजी रह जाएगा। अब मैं आपको मेन बात समझाने की कोशिश करता हूँ। बाइनरी नंबर सिस्टम 2 डिजिट क्यों थे, मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। हमारे पास क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर एक मशीन, और मशीन ऑन या ऑफ हो सकती है। तो ऑन या ऑफ को रिप्रेजेंट 2 ही डिजिट के द्वारा किया जाता है। तो मशीन 2 ही डिजिट के बिहाफ पर काम करती है। 2 ही स्टेज होती हैं, 2 ही के स्टेटस होंगे, या तो ऑन के फॉर्म में और या ऑफ की फॉर्म में। वो कई सारे सर्किट ऑन ऑफ करने के बाद कई सारी वैल्यू बना सकते हैं, यानी कि उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ बाइनरी में 2 ही डिजिट क्यों आए? क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, तो वो ऑन या ऑफ की स्टेज को ही रिप्रेजेंट कर सकती है, इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 ही डिजिट के नंबर सिस्टम आया, जिसे बाइनरी कहा गया। हो गया सर? अब जिस प्रकार से मैंने वीडियो स्टार्ट होते ही बताया था, हमें स्टार्टिंग में डिजिट सिखाए गए 0 to 9। जब हमने सीख लिए तो एक डिजिट, जैसे ये 7 है, ये तो सिंगल डिजिट है, सिंगल लोकेशन पर, तो हमें ये बनाना सिखाया गया। फिर इस डिजिट के साथ हमें एक डिजिट और बताना, साथ में लगाना सिखाया गया। तो 7 के आगे 1 लगाते ये क्या हो गया? 17। तो ये चीज़ सीखी आपने। 3 4 लिखा तो 4 के आगे एक डिजिट और लगाते आपने क्या सीख लिया? 34। उसी तरह से हम अब देखेंगे कि ये 2 जो नंबर हैं बाइनरी के, ये 2 नंबर, ये अगर कुछ और वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इनके आगे और नंबर जोड़ दिए जाएं तो कितने वैल्यूज को ये रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए बाइनरी में 2 ही डिजिट हैं, तो वो अगर सिंगल लोकेशन पर या तो 0 होगा या 1 होगा, इन दोनों में से एक ही होगा। ये ऑफ है, ये ऑन है, ठीक है। तो एक जगह पर सिंगल डिजिट के लिए इनका कॉम्बिनेशन 0 या 1। अगर एक डिजिट और बढ़ा दिया जाए, एक डिजिट और बढ़ा दिया जाए तो कॉम्बिनेशन क्या होगा? 0 0 0 1, या 2 1 लगा दो और ये 0 1, तो कॉम्बिनेशन यहां ये हो गया। तो ये एक था, ये एक और लगा दिया, तो 4 कॉम्बिनेशन हो गए। ऐसे अगर एक डिजिट और बढ़ा दिया जाए यहां पर, तो कॉम्बिनेशन यहां देखें, ये सारे 0 कर रहा हूं और नीचे यही चीज वापस लिखनी है, 0 0, और ये देखो दूसरे वाला क्या है, 0 1, फिर 1 0 और फिर 1 1, और यहां तीसरे के ये 4 0 और 4 1, 1 2 3 4। मैं फिर कह रहा हूं ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप देखते जाएं,
नेक्स्ट जैसे टॉपिक करते रहेंगे तब बाद में समझ आएगा कि हाँ ये वो वाली चीज़ थी, तो वहाँ हमने देखी थी, तो आप उसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ 2 डिजिट हैं 0 1, तो ये रिप्रेजेंटेशन है सिंगल डिजिट। अगर इसको डबल करेंगे तो ये इसके आगे ये 0 0 लग गया और यहाँ 1 1, और इन्हीं दोनों को वापस लिख दो तो ये 4 कम्बिनेशन हो गए, 4 पॉसिबिलिटीज़ होगी। तो यहाँ पर वो चीज़ हमने इनमें देखी 4 तक, ये वाली 4 पॉसिबिलिटी। फिर 4 की जगह हमने 8 पॉसिबिलिटी देखी, तो ये 0 ये 1, तो ये 8 पॉसिबिलिटी यहाँ तक आ गई, 8 पॉसिबिलिटी। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज़ जो आई हैं इन 3 डिजिट पर, ये चीज़ थोड़ा नोट करें, कॉपी पर अलग से मेंशन करें या दिमाग में अलग से रखें। जब 3 डिजिट्स यहाँ लिए गए तो 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन से कितने डिजिट्स बन सकते हैं, कितनी वैल्यू आ सकती हैं, टोटल 8 वैल्यू आ सकती हैं। यहाँ 3 कॉम्बिनेशन से टोटल 8 डिजिट 7 तक आ सकते हैं। अब मैं इन 3 की जगह एक और ले लेता हूँ 4। ये ऐसे के ऐसे ही रहने देने हैं आपने। ये देखें 3 0, मैं यहाँ पर ये 3 0 लगा रहा हूँ, ये 1 0 0 यही वाला, और यहाँ देखें 0 1 0 और 1 1 0 और फिर 1 0 0 1, ये फिर 1 1 0 और लास्ट 1 1 1। अब ये 4th वाला मैं ऐड कर रहा हूँ, ये 4th डिजिट ऐड कर रहा हूँ, तो ये सारे मैं क्या कर देता हूँ इसके 0 कॉम्बिनेशन के भी आप पर, और ये सारे 1 ले लो। ये सारे मैंने क्या ले लिए 1 ले लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये रेंज आती है 16। तो जब 3 डिजिट जहाँ 3 की रेंज हो तो टोटल 8 डिजिट कॉम्बिनेशन बनते हैं, और जब 4 लिया जाए, ये 4th लिया गया, तो ये 4th के कारण 16 डिजिट रिप्रेजेंट किए गए। पहले 2 थे, 2 के बाद ये 4 हुए, 4 के बाद ये एक वैल्यू और ली गई तो 8 बने, और 8 के बाद चौथी वैल्यू और ली गई, 4th वैल्यू ली गई, तो ये 16 डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नंबर सिस्टम के जो यहाँ नंबर रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान दें, ये 7 कोई भी ले लिया जाए, अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी में 7 क्या होगा, 111 जो है वो 7 को रिप्रेजेंट करेगा। F यानी कि किसको, 15 को लिया जा रहा है F की फॉर्म में, तो 4 टाइम 1 जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, F को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही अगर ये 4 की बात करी जा रही तो ये 0 1 0 0 क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। तो इसीलिए मैंने सारे इन सबके सामने ये बनाए हैं। सॉरी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 और ये 15। आगे चल के देखोगे तो आप ये 0, 1 ही रिप्रेजेंट करेंगे किसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को। थोड़ा सा आप मेरे साथ इस पर ध्यान दें कि ये कैसे बनाया। बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूं। मेरे पास दोबारा ध्यान दे लें, दो वैल्यूज थी 1 और 0, तो कंप्यूटर या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ऑन होगा 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ होगा 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सिंगल वैल्यू। जैसे मैंने कहा ये 7 है, ठीक है, या ये 4 है, तो इकाई की वैल्यू है। फिर हमने सीखा कि अगर इनके आगे कोई और संख्या जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगी, डबल वैल्यू हो जाएंगी, कॉम्बिनेशन बहुत सारे बढ़ जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर सिंगल डिजिट्स के बाद एक और डिजिट अगर जोड़ा जाता है तो एक और डिजिट जोड़ने पर इनके कॉम्बिनेशन बढ़ सकते हैं। 2 कॉम्बिनेशन तो ये हो गए, लेकिन 2 कॉम्बिनेशन ये हो जाएंगे, ये 0, 0, ये 0, 1, ये 1, 0, ये 1, 1। ठीक है, और फिर ये 2 का कॉम्बिनेशन जो है कंप्लीट हुआ तो एक डिजिट और ले लिया मैंने, तो यही चीज़ वापस देखो मैं लिख रहा हूँ, ये 0, 0 को यहाँ लिख रहा हूँ, 0, 1 को यहाँ लिख रहा हूँ, 1, 0 ये है, और फिर 1, 1 ये वाला आ गया। और थर्ड डिजिट ये देखें मैंने यहाँ 0 है, ये सब के लिए क्या हो गया 1। थर्ड डिजिट कंप्लीट हुआ तो ये टोटल कितनी वैल्यू के लिए हैं 8। तो ये कितनी वैल्यू के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये जो पहली वैल्यू है ये 0 है, ये दूसरी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6 और ये लास्ट वाला क्या है 7। फिर मैंने कहा कि जब आपके ये 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन पूरे हो गए तो एक और ले लिया जाए। तो एक और लिया जाएगा तो इन्हीं को वापस वैसे ही, ये पहले 3 0 मैंने यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ पर 0, 0, 1, फिर 0, 1, 0, फिर 0, 1, 1, फिर 1, 0, 0, फिर 1, 0, 1, फिर 1, 1, 0, फिर 1, 1, 1 मैंने लिख दिया। अब ये नया डिजिट जोड़ा है तो इसके 8 जो डिजिट हैं उनके तो आगे 0, 0 आ जाएगा और बाकी जो 8 हैं उनके आगे क्या आ जाएगा 1, 1 आ जाएगा। तो ये टोटल 16 डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। जो ये डायग्राम आपके सामने मैंने इस टेबल में कह लो इस बोर्ड पर बनाया, ठीक है। अब नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं, आगे देखो। इन्हीं नंबर्स को जनरेट किया जाएगा दूसरे मेथड से। मैं कहूं डेसिमल का 6, डेसिमल का 6 मेरे को किस में चाहिए, बाइनरी में। डेसिमल का 6 वैल्यू बाइनरी में चाहिए, तो सिंपल सा है, आपको उस 6 वैल्यू को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। तो यहाँ 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, तो यहाँ 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, ठीक है। और इसमें अब ये जो वैल्यू है इसको नीचे से ऊपर की तरफ आपको लिखना है 1 1 0। तो इसको हमने नीचे से ऊपर की तरफ ये वैल्यू तो 1 1 और 0 लिखा। तो यहाँ आप अगर ध्यान दें 1 1 0 और इस टेबल में देखें 1 1 0 कहाँ है, ये रहा
1 1 0, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 को। ओके, दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। हम डेसिमल, हेक्सा या इसमें से वैल्यू ले लेते हैं। 7 ले ले। 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 से भाग दिया, क्योंकि ये सारे बाइनरी नंबर है 0 1। तो यहाँ 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, और 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर। तो यहाँ बॉटम टू अप 1, फिर ये 1 और फिर ये 1, तो 3 1 आ गए, 1 1 1, ये रहा यहाँ पर। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 7। तो किसी बाइनरी नंबर को निकालने के लिए हमें उसे 2 से डिवाइड करना होगा। 2 क्यों? क्योंकि बाइनरी में डिजिट कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो जब उनको डिवाइड किया जाएगा तो वो नंबर जो रिमाइंडर उसके बचेंगे, तो ये वैल्यूज़ को बॉटम टू टॉप लिया जाएगा और उसको लिखने पर वो बाइनरी वैल्यू में ही शो होगा। ठीक है, और ये मैं फिर दोबारा बता दूं, ये सारी बाइनरी वैल्यू हैं इनकी 0 से लेकर 15 तक की। जब सिंगल डिजिट लिया जाता है तो वो 2 की पावर 0 से रिप्रेजेंट होता है, और ये 2 की पावर 1, थर्ड 2 की पावर 2 से, और 4 2 की पावर 3 से। कॉपी पर आप एक तो ये नोट कर लो, 7 जो है ऐसे आप नोट कर लें ताकि याद रहेगा आपको। ये 7 का आंसर आया, तो मैंने मैच करवा के दिखा दिया, ये 7 है। अब एक और लॉजिक बता रहा हूं। हम नंबर सिस्टम किसी को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये फर्स्ट डिजिट वैल्यू 2 की पावर 0 से रिप्रेजेंट होती है, सेकंड डिजिट 2 की पावर 1, और ये 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 3। तो जो 2 की पावर 0 होती है वो ऑलवेज क्या होती है? 0। सॉरी, 2 की पावर 0 क्या होती है? 1। 2 की पावर 1 क्या होती है? 2। 2 की पावर 2 क्या कहलाती है? 4। और इसी तरह से 2 की पावर 4 क्या होती है? 8। तो अगर 2 की पावर 0 के नीचे कोई भी 1 हो तो इट मीन वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। अगर 2 की पावर 1 के नीचे कोई भी 1 वैल्यूज है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को। और 2 की पावर 2 के नीचे कोई 1 है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को। और 2 की पावर के 3 के नीचे 1 है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप एक तो ये एग्जांपल नोट करना है, ये तो नोट है ही है। अब ये नई चीज नोट करनी है, फर्स्ट जो डिजिट होगा वो 2 की पावर 0, सेकंड 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 2 की पावर 0 के नीचे कोई भी 1 आता है इट मीन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को। अगर 2 की पावर 1 के भी नीचे कोई 1 आ रहा है उस लाइन में तो वो 2 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही ये 4 को, और ये लास्ट जो होगा वो 8 को रिप्रेजेंट करेगा। देखें, अब मान लो ये 4 के नीचे एक 1 है और इस 1 के नीचे 1 है, और ये 2 क्या है? 0।
8 वाला 0 और ये 2 वाला 0। तो ये जो है नंबर 4 और 1 अगर आपस में जोड़ें, 4 और 1 को ऐड करो तो क्या होता है 5। तो ये जो नंबर है 0 1 0 1 ये किसको रिप्रेजेंट करता है 5 को। देखें, ये देखें आपके सामने ये लिखा हुआ 0 1 0 1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। दूसरा एग्जांपल दोबारा देख लें, अगर 8 के नीचे की वैल्यू 1 है, इस 8 के नीचे की वैल्यू 1 है और 2 के नीचे की वैल्यू 1 है, 1 के नीचे की वैल्यू 1 है, तो ये फोर्थ वाला 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, और ये तो 0 है ही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को और ये 1 को। तो 8 + 2 + 1 कितना हो गया 8 + 2 + 1 कितना हो गया 11। 8 + 2 10 और +1 11। तो 1 0 1 1 ये रहा 1 0 1 1 ये b की वैल्यू, तो a 10 है और ये 11, तो ये 11 को रिप्रेजेंट, ठीक है। 11 को आप चाहे डिवाइड करके देख लें, 11 को आप चाहे डिवाइड करके देख लें, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये बॉटम टू अप गए, ये 1 पहले, ये 0 सेकंड नंबर और ये इधर और ये उसके बाद 1, तो यही नंबर यहाँ पर आया 11। तो इस तरह से भी बाइनरी कन्वर्ट होता है। आपको अगर ये चीज़ याद है, फर्स्ट डिजिट 1, सेकंड 2, थर्ड 4th के लिए और ये 8th के लिए, तो इनके कॉम्बिनेशन से 11 बन रहा है। और इसको आप चेक कहाँ से कर सकते हो, ये अभी हमने देखा, ये रहा यहाँ पर। तो एक ही काम को करने के कई सारे मेथड होंगे, लेकिन मेन मोटिव क्या होगा अगला टॉपिक में कि भी हम नंबर सिस्टम का बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा या डेसिमल है, उन चारों के नंबर को एक से दूसरे में कन्वर्ट करना चाहेंगे। लेकिन मेन हमें क्या आना चाहिए, बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जब बाइनरी में कन्वर्ट करना आ जाएगा तो दूसरों में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं कि भाई बाइनरी में 2 होते हैं। फिर मैंने कहा जब हम नंबर सिस्टम को कन्वर्ट शॉर्ट ट्रिक के बिहाफ पर करेंगे तो उसके लिए ये चीज़ याद होनी चाहिए। मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की ये बना कैसे। मैंने 0 और 1 2 ही होते हैं, 2 ही स्टेज हैं, 2 ही कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर उनके आगे एक डिजिट और दिया जाए तो 0 1 की जगह 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। अगर तीसरा डिजिट जोड़ दिया जाए तो 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। अगर 4th डिजिट जो जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो 16 डिजिट आएंगे। फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की ये नंबर कुछ और नहीं है। आप किसी भी नंबर को 2 से जब डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा बॉटम टू अप लेके लिखोगे तो यही नंबर आएंगे आपके सामने, जिसको हमने डायरेक्ट लिख लिया, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। हो गया। जब ये चीज़ आपको करवा दी गई, फिर मैंने आपको एक और चीज़ समझाने की कोशिश की है कि भी ये 4 डिजिट्स हैं, ये 2 की पावर 0, फर्स्ट वाला 2 की पावर 0 को रिप्रेजेंट, फिर 2 1, फिर 2, फिर 2 की पावर 3। जो 2 की पावर 0 होती है उसे 1 ही कहते हैं। 2 की पावर 1 है तो 2 ही होगा। 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2 कितना होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2 4 है। 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 2 × 2 4 4 × 2 8 होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। फिर मैंने कहा जो नंबर सिस्टम चाहिए आपको 5 बनाना है तो 4 और 1 को जोड़ देंगे तो 5, तो 8 और 2 की वैल्यू 0 0, 4 और 1 के नीचे 1 1, तो
तो ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको 11 बनाना है तो 8 के